करीब 1600 साल पहले गुप्त वंश के महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये कोई साधारण विद्यालय नहीं था, ये था दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जहां छात्र और गुरु एक साथ रहते, सीखते और शोध करते थे। नालंदा आज के बिहार में स्थित था और बहुत जल्दी ही ये पूरी दुनिया में ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। नालंदा परिसर में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। यहाँ विशाल छात्रावास, ध्यान केंद्र, सभागार, मंदिर, उद्यान और जलकुंड बने हुए थे। सुबह से शाम तक यहाँ अध्ययन, तर्क वितर्क, शोध और ध्यान चलता रहता था। पूरी नगरी ज्ञान की ऊर्जा से भरी रहती थी। नालंदा का सबसे बड़ा गौरव था उसका विशाल पुस्तकालय धर्मगंज। इस पुस्तकालय में 3 भव्य भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यहाँ 9 करोड़ से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहित थे। इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, योग और दर्शन जैसे विषय शामिल थे। नालंदा में पढ़ने के लिए चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, मंगोलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से छात्र आते थे। यहाँ प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि 10 में से केवल 2 छात्र ही सफल हो पाते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ कई वर्षों तक रहे। उन्होंने नालंदा को ज्ञान का महासागर कहा। लेकिन इतिहास में हर स्वर्णिम युग के बाद एक अंधकारमय दौर भी आता है। 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार पहुंचा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को घेर लिया। हजारों विद्वानों और भिक्षुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। मठों को तोड़ा गया और फिर पुस्तकालय में आग लगा दी गई। धर्मगंज पुस्तकालय में लगी आग इतनी भीषण थी कि लगभग 3 महीने तक किताबें जलती रहीं। उस दिन केवल इमारतें नहीं जलीं, मानव सभ्यता का अनमोल ज्ञान जल गया। जहां कभी मंत्र गूंजते थे, वहां केवल सन्नाटा रह गया। इस विनाश के बाद नालंदा फिर कभी वैसा नहीं बन सका। समय बीतता गया और ये महान विश्वविद्यालय खंडहर में बदल गया। लेकिन नालंदा की आत्मा कभी समाप्त नहीं हुई। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित किया। आज यहाँ फिर से दुनिया भर के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नालंदा एक बार फिर ज्ञान की रोशनी फैला रहा है। नालंदा केवल इतिहास नहीं, वो भारत की आत्मा है।